बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज का सबसे बड़ा दिन, वो दिन जिसके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी हज तो अरफात का नाम है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और जहन्नुम से सबसे ज़्यादा आज़ादी इसी दिन मिलती है। लेकिन इतने बड़े दिन में भी लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे इस अजीम दिन का सुकून और अजर ज़ाया हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरफात के दिन को कैसे गुजारना है और किन गलतियों से बचना है। पहला और सबसे बड़ा मसला, वक्त का ज़िया। अरफात का वक्त ज़वाल दोपहर से लेकर मगरिब तक होता है। लोग क्या गलती करते हैं, वो खाना खाते, बातें करने या सोने में गुजार देते हैं, खैमों में बैठकर गपशप करना शुरू कर देते हैं। उसका हल क्या है? याद रखें, ये सिर्फ चंद घंटे हैं। अपना ज़्यादा वक्त वकूफ़ क़याम और दुआ में गुजारें। मोबाइल फ़ोन को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया से दूर रहें। दुआ के लिए अकेले में कौन सी जगह ढूंढें और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगें। दूसरी आम गलती, जबल रहमत पर चढ़ने की कोशिश। बहुत से लोग समझते हैं कि जब तक जबल रहमत पर ना चढ़ें हज मुकम्मल नहीं होता। इस चक्कर में वो सख्त धूप में ख़ुद को थका देते हैं, भीड़ और धक्कम पेल का शिकार होकर अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है? पूरे का पूरा अरफात ठहरने की जगह है। आप अपने खैमे में या अरफात की हद में रहें, कहीं भी वकूफ़ कर सकते हैं। इसका बेहतर हाल यही है कि आप अरफात की हदूद में रहें। अगर आप उसकी हद से बाहर चले गए तो फिर आपका हज वाला दिन ज़ाया हो जाएगा, मुकम्मल ज़ाया हो जाएगा और आपका हज नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ना हज का रुकन नहीं है। अपनी तवानाई दुआ के लिए बचा कर रखें। तीसरी मुश्किल, गर्मी और पानी की कमी। अरफात में धूप बहुत तेज़ होती है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वो सारा वक्त धूप में खड़े होकर दुआ मांगने की कोशिश करते हैं और पानी कम पीते हैं, जिससे वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। इसका क्या हल? साए में बैठकर दुआ मांगे। अल्लाह हर जगह सुनता है। पानी का इस्तेमाल मुसलसल जारी रखें ताकि जिस्म में नमकियात की कमी ना हो। चौथा मसला, मगरिब से पहले अरफात छोड़ना। हज का असूल ये है कि मगरिब तक अरफात की हदूद में रहना ज़रूरी है। कुछ लोग रश से बचने के लिए मगरिब से पहले ही बसों में सवार होकर निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिससे हज मुतासिर हो सकता है। सही तरीका क्या है? जब तक सूरज मुकम्मल गुरूब ना हो जाए अरफात से ना निकलें। सुकून से मगरिब का इंतज़ार करें और फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हों। आखिरी और सबसे अहम बात, अरफात का दिन मांगने का दिन है। आपके पास फहरिस्त होनी चाहिए। अपने लिए मांगे, अपने वालिदैन और बच्चों के लिए मांगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। यकीन रखें, इस दिन कोई हाथ खाली नहीं लुटाया जाता। अगर आप अरफात के इन चंद घंटों की कदर कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुज़दलिफ़ा की वो रात जहां छत नहीं होती, वहां सामान की कौन सी तरतीब आपको परेशानी से बचाएगी। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए और आपका हज कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और गुजारिश करनी थी आपसे कि अगर आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, आप कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखा करें और आखिर में अपने कमेंट बॉक्स में आमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिख दिया करें। ये बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो मेरे इस चैनल हज में आसानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को पुश कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके हज में सफ़र को आसानी में बदल ले। इसी के साथ ही मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।